हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। और आज हमारा यह चौथा क्लास है, आप सभी को पता होगा। तो आज जो है हम देखने वाले हैं यहाँ पे गुणा और भाग पर बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्या हो जाए? एक पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है उसे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को आपको जो है गुणनखंड विधि से ही हल करना है, जिससे आसानी से आप अपने उत्तर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम जो है यहाँ पे इन प्रश्नों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 40,500 को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, 40,500 को अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो आप जो है स्टार्ट करेंगे तो आप 2 से शुरू करिए, तो यह जाएगा 20 बार में, क्योंकि 2 दूनी 4 0 और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 5 10 और 0 हो जाएगा। इसे हम 2 से फिर काट सकते हैं, तो 2 का 10 बार जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 5 10 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 आ गया है, तो इसे हम अब 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 2 और 2, तो 3 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 5, तो 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम 3 से इसे काट सकते हैं, तो आप 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम इससे बड़ी संख्या को सोचेंगे जो हमें 5 मिल रहा है। तो 5 से हम काटेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 दूनी यहाँ पे जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी यहाँ पे 10। अब 2 बचा तो यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे तो 5 बार जाएगा 5 25, और 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा है कि पूर्ण घन बन जाए, तो इससे तात्पर्य होता है, यहाँ पे घन से तात्पर्य होता है एक क्यूब, यानी आपको यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 जो है 2 बार है, लेकिन आपको कितने का बनाना है? 3 का। तो इसके लिए आपको 1 2 की और जरूरत पड़ेगी, यानी 1 2 अगर इसमें मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 का एक पेयर बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 3 3 3 4 बार है, तो एक पेयर हमारा 3 का यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। अब हमारे पास 1 3 बचता है, तो इसमें हमें जो है एक पेयर और बनाने के लिए हमें 2 3 की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 3 की और जरूरत होगी। और यहाँ पे दोस्तों हमारा 5 का यह पूरा पेयर बन रहा है, तो यह जो है पूरा है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, आपने ये देखा कि हमें जो है इस 3 का एक जोड़ा और इस 2 का एक जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 की जरूरत पड़ी, और यहाँ पे हमें 1 2 3 की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, इसका आप गुणा कर लेंगे, तो 3 त्रिक 9 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे आपका निकल के क्या आ गया? 18। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गुणा वाले हमारे प्रश्न होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मतलब पेयर बनाने के लिए जितने अन्य पद का आपको जरूरत पड़ता है उसी का गुणा करके वही आपका जवाब होगा। मतलब हमारा जो 40,500 है, यदि इसमें हम 18 से गुणा कर देंगे तो इसके बाद जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, मतलब ऐसे समझिए कि अगर हमारा यहाँ पे 40,500 है, इसमें यदि हम 18 से गुणा कर दे तो इससे जो हमारा यहाँ पे गुणनफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको 2-3 पॉइंट पे यहाँ ध्यान रखना है कि आपसे यदि गुणा करने की बात की जाए और गुणनफल जो है वह पूर्ण घन बने, तो आपको उसे इसी प्रकार से हल करना है। पहले उसका गुणनखंड करिएगा, फिर जो मतलब संख्या आपको जिसकी आवश्यकता होगी उसका 3 का पेयर बनाने के लिए उन्हीं संख्याओं से आपको उन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही आपका उत्तर होगा, यानी यहाँ पे आपका 18 जवाब होगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी पे आधारित हम एक प्रश्न को और देखेंगे यहाँ पर।
इसके बाद हम बात करेंगे भागफल वाले पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 3600, तो 3600 में कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो आपको क्या करना है, पहले वही सेम 3600 का आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे जब आप 3600 का गुणनखंड करेंगे तो आप इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 1, 2 8 16 हो जाएगा, 0 0 लिखेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 0 0, फिर लिखेंगे 2 चौके 8 लिखेंगे, 2 5 10 लिखेंगे, फिर 0। अब जो है फिर इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 8 दोस्तों। अब यह 2 से नहीं कटेगा, इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसे 3 से काटना है। तो आप यहाँ पे काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसे काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा। अब आप इसे 5 से काटिए तो 5 25 हो जाएगा और 5 1 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे फिर से सेम कार्य करिए जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 2 का एक पेयर तो यहाँ बन के रेडी हो चुका है, इसमें आपको किसी संख्या की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 2 रखा है दे, तो यानी यहाँ पे आपको 2 की और जरूरत है, यानी किसकी 2 की जरूरत आपको और है। यहाँ पे आपके पास 3 का जो है 2 है, 3 मतलब 2 बार है, मतलब आपको यहाँ पे 1 3 की और आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 भी 2 बार है, मतलब यहाँ पे भी आपको 1 5 की जरूरत है। यदि आपके पास ये संख्याएं हो जाएं तो ये पूरी संख्याएं 3 3 के पेयर में हो जाएंगी और आपका जो है यह एक पूर्ण घन होगा। परंतु ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले आपको ये 2 लिखना है, तो 2 बार लिखना है, फिर एक बार 3 लिखना है, एक बार 5 लिखना है। अब आपको इसका गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी आपका जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा 60। यदि आप 60 का गुणा जो है 3600 में कर देंगे तो आप जो प्राप्त गुणनफल होगा वह एक पूर्ण घन होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3600 एक पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है 3600 में यदि 60 से गुणा करते हैं तो आपके द्वारा यहाँ पे जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन होगा। तो इस सवाल का जवाब आपका 60 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जो है जितने भी सवाल इस पैटर्न पे बनता है उसे आप आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जो है अपना तीसरा सवाल हल करने वाले हैं जो कि भाग पर संबंधित है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है गुणा और भाग पर बनने वाले प्रश्न। तो यदि गुणा से बनने वाला प्रश्न होगा तो आपको इस तरीके से हल करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि भाग से बनने वाला प्रश्न होगा तो आपको कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेम करेंगे 3600 का आपको यहाँ पे भी गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे तो वही 2 1 2, 2 8 16, इसको काटेंगे, फिर 2 से 2 9 18 हो जाएगा, फिर 0 0 यह कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 5 10। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से 3 और दूनी 6 हो जाएगा और 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जैसा हमने गुणनखंड वाले में मतलब गुणनफल वाले में हमने देखा था, पूर्ण घन बनने के लिए हमें जितनी संख्याओं की जरूरत होती थी पेयर बनाने के लिए उससे गुणा करना होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे देखिए 2 का आपका 3 पेयर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे आपको कोई कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है, ना तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, ना तो यहाँ पे 2 का पेयर बनना है। तो यदि आपसे भाग कर दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि पेयर बनने के बाद जितने भी अतिरिक्त पद बच रहे हैं आपको उन सभी संख्याओं का गुणा करना है और गुणनफल ही आपका जवाब होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका 1 2 बच रहा है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे, आपका यहाँ पे 2 3 बच रहा है तो आप यहाँ पे 2 3 लिख लेंगे, आपका यहाँ पे 2 5 है तो आप इसको क्या कर लेंगे 2 5। अब इसका आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 3 18 हो जाएगा, 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा।
और 90 का आप 5 बार गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे 450 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह जवाब हो जाएगा। मतलब यदि आप 450 जो है इससे आप 3600 में यदि भाग दे देते हैं तो इसके द्वारा जो भागफल होगा वह एक पूर्ण घन बन के आएगा। तो इसी 2 पॉइंट को आपको बेहद अच्छे से याद रखना है कि भागफल के कंडीशन में आपका पेयर बनने के बाद जो भी अतिरिक्त पद बच रहे हैं उसी से आपको क्या करना है, उसी का गुणा करके वही आपका जवाब होगा। और अगर आपका गुणनफल में पूछा जाएगा तो उसमें पेयर बनाने के लिए आपको जितने पद की आवश्यकता होगी उसका गुणा करना है। तो उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।